हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जितने भी बच्चे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं कर पाए हैं, उनके सामने समस्याएं आ रही है, चाहे सिलेक्ट कोर्स हो, चाहे सिलेक्ट ब्रांच हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उसका समाधान क्या है। इसके अलावा आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है और लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड यानी कि आगे बढ़ेगी या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, सबसे पहले इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, और आपको भी मालूम है कि यहाँ से यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो नोटिस जारी की गई है, ये प्रावधिक शिक्षा विभाग यानी कि बीटीपी बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। आपका जो भी बोर्ड होगा, जो भी यूनिवर्सिटी होगा, उसके द्वारा हो सकता है कि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया होगा। अगर नहीं किया गया होगा तो हो सकता है कि एक दो दिन में आपका कर भी दिया जाए, या फिर अगर नहीं किया गया तो यहाँ से समझ लीजिए क्या सारी चीजें कही गई है। लेकिन ये सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, सभी के लिए ये सारी चीजें हैं कि क्यों दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्या है जिसके कारणवश आपका कहिए कि सिलेक्ट कोर्स, सिलेक्ट ब्रांच या फिर अन्य जो भी समस्या आ रही है। चूंकि आपकी ओर से आपको भी मालूम है कि मेरी ओर से कुछ गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फॉर्म भरा नहीं जा पा रहा है, मतलब उसमें समस्या आ रही है, इस तरीके की दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले विषय की बात करते हैं। यहाँ देखिए, वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर। यहाँ पे अन्य दशमोत्तर मतलब क्या है, कक्षा 11-12 के ऊपर के जितने भी कोर्स हो गए, ऊपर के जितने भी कोर्स मतलब आपके ग्रेजुएशन के हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो गए, आईटीआई हो गए, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन मान लीजिए आपके बीए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, डीएलएड, बीटीसी, जितने भी हो, जितने भी बच्चे यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं कक्षा 11-12 या फिर उससे ऊपर के जितनी पढ़ाई होती है, जितनी कोर्सेज होती है, ये सभी के लिए नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, महोदय, उपरोक्त विषय को अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2023-24 हेतु संस्थाओं को दिशा निर्देश एवं समय सारणी जारी की जा चुकी है। परिषद से संबद्ध समस्त राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के प्रधानाचार्य निदेशक को निर्देशित किया जाता है कि वह समाज कल्याण द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2023-24 की समस्त कार्रवाई समयांतर्गत संपादित कराना सुनिश्चित करे। अब यहाँ पे देखिए, जो समस्या आ रही है आपके सामने क्यों आ रही है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, समस्त प्रधानाचार्यों निदेशकों को यह निर्देशित किया जाता है कि संस्था के नोडल अधिकारी द्वारा, नोडल अधिकारी मतलब जो आपके कॉलेज में या फिर आपके इंस्टीट्यूट में या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में जो कहिए कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म की देखरेख करते हैं, यूपी स्कॉलरशिप का डाटा मैनेज करते हैं, उनको कहा जाता है कि नोडल अधिकारी, ठीक है, द्वारा पोर्टल पर फीड किए गए विवरण यथा संस्था का नाम, पाठ्यक्रम का नाम, अनुमोदित सीटों की संख्या एवं निर्धारित शुल्क इत्यादि की पुष्टि भी स्वयं के स्तर से भी करना सुनिश्चित करें। यह भी अवगत कराना है कि परिषद द्वारा छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2023-24 हेतु संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर डिजिटल लॉक किए गए ऑनलाइन आवेदनों को अग्रसारित किया जाना है। इस हेतु समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि यूराइज पोर्टल पर एसयू लॉगिन के माध्यम से त्रुटि रहित प्रविष्ट कर संबंधित सत्यापित अभिलेख अपलोड करते हुए यूराइज पोर्टल पर किए गए आवेदन के प्रिंट आउट सहित समस्त सत्यापित अभिलेख दिनांक 19/12/2023 तक जमा कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त कार्य में कोई भी शिथिलता न बरती जाए। यदि कोई भी पात्र छात्र छात्रा, यहाँ देखिए, यदि कोई भी पात्र छात्र छात्रा छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह जाता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य निदेशक या फिर प्रबंधन का होगा, ठीक है। और ये नोटिस कब की जारी की गई है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये जो बीटीपी के सचिव है इनके द्वारा जारी की गई है। 14/12/2023 की डेट में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी चीजें, अगर मान लीजिए कि आपके में सिलेक्ट कोर्स या फिर सिलेक्ट ब्रांच का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर आपकी ओर से सारी चीजें सही है और कोई ऑप्शन आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये आपके कॉलेज से कुछ डाटा, मास्टर डाटा लॉक होता है, तैयार होता है, वेबसाइट पे मैनेज किया जाता है, ठीक है। यूराइज पोर्टल पे इनको सारी चीजें अपडेट देनी पड़ती है, वहां से कल वेरिफिकेशन करना होता है। तो जिनका जिनका ये नहीं हुआ होगा, उन्हीं कॉलेज में हो या फिर उन्हीं ब्रांच के बच्चों की ये समस्या आ रही होगी, इसीलिए आपका सिलेक्ट ब्रांच या फिर सिलेक्ट कोर्स या फिर अन्य किसी प्रकार की समस्या आ रही है, ठीक है। एनपीसीआई के बारे में मैंने बता दिया है। एनपीसीआई की समस्या इससे अलग है। एनपीसीआई की अगर आपकी समस्या आ रही है तो आप एक बार जाकर बैंक अकाउंट में अपना एनपीसीआई को कह लीजिए कि अपडेट करा लीजिए। अगर अपडेट आपने कराया, मतलब कि आपके मोबाइल फोन से जब आप चेक कर रहे हैं तो एक्टिव दिखा रहा है, फिर भी जाकर के एक बार अपडेट करा लीजिए। हो सकता है कभी कभी एक्टिव दिखाता है, लेकिन वहां पर जाकर के आप दोबारा अपडेट कराएंगे तो उसके बाद से आपका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, इसी की वजह से आपका कहिए कि जो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो सिलेक्ट कोर्स या फिर सिलेक्ट ब्रांच में समस्या आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसके डेट के बारे में। अभी तक तो सभी स्टूडेंट को लगभग मालूम ही होगा कि हाँ, 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की। पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों की बात करें तो 31 दिसंबर 2023 इनकी लास्ट डेट है। अब ये डेट क्या बढ़ेगी या फिर नहीं, तो अभी तक की फिलहाल की स्थिति की बात करें तो वेबसाइट में कई प्रकार की समस्या है। लगभग मान लीजिए कि 55 से 60% बच्चों ने अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर लिया है, लेकिन कई सारे, अभी कई लाखों बच्चे के लिए ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है या फिर नहीं
हो पा रहा है, किसी प्रकार की समस्या आ जा रही है, तो जहाँ तक उम्मीद है थोड़ी बहुत, चलिए अगर 31 तक सभी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो विभाग आपकी डेट जो है फिर से एक्सटेंड कर देगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जो प्री मैट्रिक के बच्चे हैं उनका कब तक कर दिया गया है, 2 जनवरी 2024 तक कर दिया गया है। इसी प्रकार से अगर आपका भी फॉर्म कल कुछ दिन तक ही भर पाया जाता है, यानी कि दिक्कत आती है या फिर कोई समस्या रहती है, वेबसाइट वर्क नहीं कर पाता है, तो फिर से आपकी भी डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी और लगभग जनवरी 15 जनवरी के आसपास वगैरह चली जाएगी। लेकिन अभी तक ये संभावित चीज़ें हैं, जो मैं अपनी राय है वो मैं बता रहा हूँ। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो अभी देखिए, अभी आपके पास लगभग 15 दिन से ऊपर है, तो इस बीच आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर दिया गया है कि 19 तारीख तक सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, जिसमें मेरी समस्या वगैरह आ रही है। और चूंकि अपडेट होते रह रहा है वेबसाइट वगैरह, अपने कॉलेज वगैरह जो आपके कॉलेज के नोडल ऑफिसर होंगे, नोडल अधिकारी, वो सारी चीज़ें मास्टर डाटा वगैरह लाग करके वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे भेज दे रहे हैं विभाग को। और वहाँ से जैसे वेरिफिकेशन का वेबसाइट अपडेट होगी तो फिर से आपके में जो समस्या आ रही है वो समस्या आपकी हट जाएगी और आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।